In this video, we'll start worksheet 3 of the chapter Compound Interest. Please pay very close attention to the formula. इसके पहले वर्कशीट में हम लोग ब्रेक करके कर रहे थे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, इस तरह से पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता था। लेकिन अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर अमाउंट निकालने के लिए कर देते हैं प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का ये एक फॉर्मूला है पी, जहाँ पी प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर बाई 100, आर इज द रेट परसेंट और एन मतलब टाइम। ये फॉर्मूला है। तो जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अमाउंट के बदले हम क्या पुट करेंगे, ये तो लिखेंगे P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n और ये माइनस P। दोनों तरफ से P कॉमन आ रहा है तो P को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट पोर्शन से क्या बच रहा है, P तो हट गया तो ये पूरा पोर्शन बच रहा है। तो लिख देंगे 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n और P तो हट गया तो इसके बदले बच रहा है 1, तो यहाँ लिखेंगे -1। तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये फॉर्मूला है अमाउंट का। अब हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, हर बार अमाउंट इस तरह से निकाल कर फिर खुद से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट फॉर ₹15,000। इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है 15,000 का। एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years और टाइम है 2 years का। तो जब हम लोगों को अमाउंट निकालना है तो लिखेंगे हेयर A इक्वल्स टू P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। फॉर्मूला हर बार लिखना, प्रिंसिपल के बदले बैठाएंगे 15,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर के बदले हम लोग 8 पुट करेंगे बाई 100 टू द पावर n मतलब टाइम है, टाइम यहाँ पर 2 years है। एक बात का ध्यान रखना, ये 100 सिर्फ आर के नीचे है, पूरा में लाइन मत ड्रॉ करना, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। दोनों नंबर 4 से कट हो रहा है तो 4 2 और 4 25। तो अभी क्या बन गया, 15,000 1 प्लस 2 बाई 25 टू द पावर 2। अब ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम लेकर। तो 25 और 1 का एलसीएम 25 आएगा, तो यहाँ 25 और यहाँ डिवाइड होकर 1 इंटू 2 तो ये हो गया 15,000 इंटू 27 बाई 25 का स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कट करना स्टार्ट करेंगे। ये 5 से कट रहा है दोनों नंबर, फिर 5 से कट रहा है 600 आ गया, फिर 5 से कट रहा है 120 और 5 से कट के 24। तो अब नंबर बचा 24 इंटू 27 इंटू 27। 27 इंटू 27 तो 729 होता है, तो 729 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17496। सो ये है अमाउंट। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किए। फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि एलसीएम में गलत ना हो जाए या काटने में गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे दिया और सारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 11,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17.5% पर एनम।
इसको कन्वर्ट करेंगे अगर तो 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 1 35/2% और टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स का। CI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ये वाला, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम पहले अमाउंट निकालेंगे। इस फॉर्मूला से तो यहाँ प्रिंसिपल के बदले 11200 1 प्लस R है 35/2। अब ये 100 कहाँ लगेगा, 2 के साथ ही आ जाएगा, और पावर में टाइम है 2 ईयर्स। 35 और 100 5 से कट रहा है, 7/20, तो यहाँ गया 11200 1 प्लस 7 है, और नीचे में क्या है 2 इंटू 20 40। देखो अब LCM लेने का काम है ना, थोड़ा ओरली करो, सारा स्टेप्स दिखाने का जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है LCM 40 होगा और ऊपर में आंसर 40 प्लस 7 47 आएगा। तो हम एक बार में लिख रहे हैं 47/40 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 47 इंटू 47/40 इंटू 40, 00 कट हो गया। 112 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रहे हैं 28, फिर इसको 4 से कट कर रहे हैं 7, तो अब 47 इंटू 47 इंटू 7, आंसर इज 15463। लेकिन क्वेश्चन में तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो CI इक्वल्स टू A माइनस P, अमाउंट के बदले 15463 माइनस प्रिंसिपल के बदले 11200, तो 4263, यहाँ रुपीस का साइन। ये यूज करने से है ना क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करने से थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से तो कोशिश करके यही वाला प्रोसेस यूज करो। थर्ड क्वेश्चन है, राम बोरोड 30,000 फ्रॉम श्याम फॉर 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय राम टू श्याम आफ्टर 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, पहले अमाउंट निकालेंगे फिर प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद निधि डिपॉजिटेड 7500 इन अ बैंक, जहां उसको इंटरेस्ट मिला 4% का। फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 ईयर्स। पहले अमाउंट निकालेंगे फिर प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, सब कुछ पता है PR और T। अब क्वेश्चन 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 30,000 at 7% per annum for 3 years। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल के बदले 7500, रेट है 4%, टाइम है 3/100, 00 कट हो गया। सॉरी, द अमाउंट इज 30,000 at 7%। आई हैव सीन द इनकरेक्ट फिगर्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 6300, ये SI आ गया। अब CI कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तो पहले अमाउंट निकालेंगे, P 1 प्लस R/100 टू द पावर N। प्रिंसिपल के बदले 30,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले 7/100 टू द पावर 3। तो ये सॉल्व करने से कितना आएगा, 107, 107/100 का क्यूब। अब ये 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 30,000 इंटू 107, 107 और 107 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। 2 बार 100 तो ये 4 जीरोस के साथ कट हो गया,
इस 100 को ऐसे ही रखेंगे, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 3675129 और नीचे का 100 था। अब नीचे वाले 100 के लिए 2 प्लेस पे डेसिमल पुट कर देंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करने से थोड़ा जल्दी होगा। अब क्या निकालेंगे? CI, वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 36751.29, प्रिंसिपल है 30,000। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो CI है 6751.29 और SI आया था 6300। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 451.29। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमन और तरुण दोनों जन रुपया बोरो किया था। तो यहाँ लिखते हैं अमन और यहाँ तरुण। अमन दोनों बोरो कितना किया था? सेम प्रिंसिपल है 14,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है 11% पर एनम और टाइम है 3 years। लेकिन अमन SI के फॉर्म में बोरो किया था। टाइम है 3 years। तो SI निकालेंगे यहाँ पर P इंटू R इंटू T बाई 100 करके। उसके बाद तरुण कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरो किया था। उसके लिए प्रिंसिपल भी वही है 14,500। उसके लिए रेट ऑफ परसेंट है 10% फॉर द सेम टाइम, मतलब 3 years। अब यहां पर इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद CI निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा रुपया दिया। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ज्यादा आएगा तो तरुण विल पे मोर इंटरेस्ट। बाई हाउ मच? तो दोनों इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से खुद से कंप्लीट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5.5% इज 6600। 2 years दे दिया, मतलब टाइम दे दिया और रेट परसेंट दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। फिर उसी प्रिंसिपल और उसी रेट पे उसी टाइम पे CI निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन SI इक्वल्स टू ₹6600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% मतलब 11/2% और टाइम है 2 years का। तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के बदले लिखेंगे 6600, प्रिंसिपल के बदले P, रेट के बदले 11/2, टाइम के बदले 2। 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऊपर 11 नीचे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6600 इंटू 100/11। यह आ गया प्रिंसिपल 60,000 का। अब इस पे CI निकालना है, तो फॉर CI अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल, फिर 1 + 11/2 और यहीं पर 100 और पावर में 2। LCM लेकर ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 211। 0 zeros कट हो गया, 8 2 3 के साथ कट हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आएगा, फिर CI निकालेंगे। नाउ moving on to the next question, which is question number 8 देखो, a certain sum
amounts to rupees this in 2 years at 9% per annum compounded annually. Find the sum. 8 में क्या क्या क्वेश्चंस दे दिया? स्टेटमेंट गिवन पार्ट है अमाउंट्स टू दिस, इसका मतलब ये अमाउंट है। इन 2 years तो टाइम दे दिया और रेट परसेंट दे दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो पहले तुम लोग खुद गिवन पार्ट लिख लेना, इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट का। अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अमाउंट के बदले क्या है 2970.25। उसके बाद P का वैल्यू तो पता नहीं तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1 प्लस R के बदले वैल्यू दे दिया है 9% और टाइम है 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले और यहाँ का डेसिमल हटा दे रहे 2 प्लेस का, तो ये बाई 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 109/100 आएगा ऐड होकर। अब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों 100 ऊपर और दोनों 109 नीचे। ये 100 कट हो गया। जब इस तरह का रहता है ना तो डायरेक्टली डिवाइड होगा, ज़रूर 109 इससे डिवाइड होगा और ये वाला 109 भी हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। सो इसका कैलकुलेशन खुद से कंप्लीट करना है। फॉर्मूला अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद सम्स काफ़ी इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ था? अमाउंट दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अमाउंट्स टू दिस, इसका मतलब ये अमाउंट है। 9th क्वेश्चन है ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट this % per annum for 3 years कंपाउंडेड एनुअली बी दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये 2 डिफरेंस समझना है कि कब ये लोग अमाउंट दे रहा है और कब ये लोग कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। क्योंकि बोला ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी दिस, बीच का स्टेटमेंट हटाएंगे तो इसका मतलब ये CI है। तो यहां अगर गिवन पार्ट लिखेंगे तो गिवन CI इक्वल्स टू 3101.40। रेट परसेंट है 7.5% पर एनम, इसका मतलब 15/2% पर एनम और टाइम है 3 years। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं CI इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है P1 + R/100 टू द पावर n-1। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हम लोग A - P नहीं कर सकते। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो CI के बदले ये पुट होगा, P के बदले ऐसे ही 1 प्लस ब्रैकेट्स अच्छे से फॉलो करना, R मतलब 15/2 और ये 100 यहाँ और n है 3। ये दोनों 5 से कट हो रहा है, 5 3 जा 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 1 + 3/40। क्लियरली इस तरह से लिखना तो स्टेप्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये एलसीएम होकर 43 हो जाएगा ऐड होकर, तो ये 43/40 टू द पावर 3 फिर -1। अब पहले क्यूब निकालना होगा फिर माइनस करना होगा। तो 40 का क्यूब तो 64,000 होगा और 43 × 43 × 43 करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो 64,000 ही एलसीएम आएगा।
79507 माइनस 64,000। फिर से लिख रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है 15507। अब तो लास्ट है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका डेसिमल भी हटा देते हैं, तो बाई 100, 15507 नीचे, 64,000 ऊपर। एक जीरो इसके साथ कटा और एक जीरो इसके साथ कटा, ये दोनों कट रहा आपस में, 2 होता है, तो 2 इंटू 6400, 12800। दिस इज द प्रिंसिपल। इस तरह से सम किया जाएगा। सो कंप्लीट टिल क्वेश्चन 9 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।